और पुलिस की मदद के द्वारा कुछ गुंडे घुसे, उन्होंने सोनम सर को घसीटा और एक सफेद कफन पहनाकर एम्बुलेंस में डालकर उनको यहाँ से किडनैप करके ले गए। इस पूरे के पूरे रवैये में दिल्ली पुलिस का कितना समर्थन और क्या रवैया रहा वो बताइए। दिल्ली पुलिस का ये समर्थन रहा, जब तक हम प्रोटेस्ट में थे तब तक उनका पूरा समर्थन था कि ताकि यहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो। हमारी तरफ से प्रेम स्वभाव था, उनकी तरफ से ही प्रेम स्वभाव था। हम उनको पानी पिला रहे थे, खाना खिला रहे थे, सम्मान तौर से बातचीत कर रहे थे। लेकिन आज जब सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ प्रोटेस्ट में हुई तो दिल्ली पुलिस ने उन गद्दारों का साथ दिया, दिल्ली पुलिस ने उन लोगों का साथ दिया जो भ्रष्टाचारी में सबसे आगे है। दिल्ली पुलिस ने उनका साथ दिया जो शिक्षा को गिराने का काम कर रहे हैं। अरे सर, जब आपको वर्दी दी गई थी तो आपने कसम खाई थी देश के लिए मर मिटेंगे, देश के लिए काम करेंगे, सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये गद्दारी का काम कर रहे हैं क्या हम? अगर आपने सहयोग नहीं कर सकते थे तो गद्दारों को अंदर एंट्री ना देते, हमारे लिए वही काफी रहता। लेकिन आपने विपक्ष में जाकर बहुत गलत किया हमारे साथ। ये एक युवाओं में ठेस पहुंची है। अभी तक सिर्फ दिल्ली पुलिस का हम सुना था ये गद्दार होती, निकम्मी होती है। आज आंखों से देख लिया, आपकी जो वैल्यू थोड़ी बहुत थी वो मिट्टी में मिल चुकी है। आज अगर मैं स्थिति की बात करूं, जिस तरीके से आज हालात रहे, रवैया हुए, तो बदलाव आ रहा है। तो अब ग्राफ ऊपर जाने वाला, बदलाव लेने वाला, क्या करने वाला है? जी, ग्राफ ऊपर ही जाएगा। सोनम सर का जैसे ही लोगों को पता चला, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वीडियो अपलोड की कि सोनम सर को घसीटते हुए यहाँ दिल्ली पुलिस के मदद के द्वारा कुछ गुंडे ले गए हैं, युवा ने आधे घंटे में पूरा प्रोटेस्ट भर गया था। और अभी कम से कम 10,000 से ज़्यादा आदमी यहाँ प्रोटेस्ट में अभी मौजूद है। इसीलिए मौजूद है कि एक साइंटिस्ट के लिए जो यहाँ गलत हुआ उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि वो अगर एक साइंटिस्ट देश से चला गया तो दूसरा भगत सिंह इस देश से हम खो देंगे। भगत सिंह को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन सोनम सर को हमने देखा है। कम से कम उनके लिए आप लोग आइए। शिक्षा के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो हमारे लिए नहीं सही, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता आइए, बच्चे आइए, युवा आइए, बुजुर्ग आइए। पिछले 2 से 3 दिनों में आप भी देख रहे हैं काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, चाहे वो प्रकाश राज हो, उर्मी वैद्य हो, सोनाक्षी सिन्हा ने सपोर्ट किया। और हम भी आम जनता जो है सोनम वांगचुक सर को फुनसुक वांगडू यानी 3 इडियट से कनेक्ट करती थी। लेकिन आमिर खान का, राजकुमार हिरानी का एक बयान आ गया कि वो उनसे डेडिकेटेड नहीं है, इंस्पायर्ड नहीं है। वो मतलब क्या रवैया रहा? वो सरकार की तरफ रुख किया या सच्चाई को बता रहे हैं वो? देखिए, जैसे कि और भी यहाँ पे सिंगर वगैरह आ चुके थे। रघुवेंद्र आए थे जो MTV रोडीज के थे, काका एक सिंगर थे। उसके बाद आम पार्टियों से यहाँ लोग आए थे, केजरीवाल आ चुके, कांग्रेस के पवन जी आ चुके, डिम्पल जी हमारी समाजवादी से आ चुकी हैं, और भीम पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद आ चुके, और भी अन्य लोग आए हैं यहाँ पर। उसके बाद आमिर खान से जब ये पूछा गया कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये सोनम सर के ऊपर आपने मूवी बनाई थी ऑल इज वेल, तो आपने इसमें गद्दारी दिखाई है आमिर जी। अगर आपकी मूवी देखने के लिए छात्र या युवा आता था तो जब युवा को आपके ट्वीट की जरूरत थी तो आपने एक ट्वीट ना करके आपने क्या बयान दिया कि हम सोनम सर को नहीं जानते हैं, उनसे कोई हमारी मूवी का लेना देना नहीं है। अरे शर्म करिए, अगर करोड़ों की आपकी कमाई हुई थी तो इस सोनम सर की वजह से हुई थी। इन सोनम सर ने जो कुर्बानी दी उसके ऊपर आपने मूवी बनाई थी। अगर नहीं है ये चीज तो आगे से कभी भी किसी की बायो पे बनाने का आपका कोई हक नहीं है। और जनता आप लोगों से इतनी नाराज है कि आपकी हर मूवी को बाइकआउट करने का काम करेगी। नहीं, ठीक है, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने सर पे कफन बांधा हुआ है, एक हिम्मत की बात तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में, आपके परिवार में एक इमेज बनती हुई जा रही होगी, तो उनका कितना सपोर्ट आ रहा है और उनके बारे में भी क्या सोच रही हैं? देखिए, हमारे घर से सपोर्ट आए या ना आए, लेकिन मेरे जो माँ बाप है उनका आशीर्वाद हमेशा था, हमेशा रहेगा। उनके आशीर्वाद की बदौलत ही मैं 25 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट में हूँ। घर से बता कर आई हैं? बिल्कुल, मेरे घर पे पता है कि मैं प्रोटेस्ट में जा रही हूँ, क्योंकि एजुकेशन का मुद्दा मेरे फ्यूचर की बात है। अगर आप सामने नहीं आ सकते तो सिर्फ भगवान का नाम लेके मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाइए रहिए। आपकी जो बेटी है वो धाड़ने का काम करेगी, और जो मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का, उस पर बरकरार अड़ी रहेगी। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ बीजेपी की सरकार गिराने का भी एक महिला, एक युवा ये काम करेगी।